Hello guys, welcome to my YouTube channel NRIMS नीरज रतूड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पहला टॉपिक कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। मैट्रिसेस आपने बचपन से ही पढ़ा होगा 11th-12th में। मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस होता है एक रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगुलर टेबल होती है जिसपे एम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एन वर्टिकल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, आपने बचपन 11th-12th में पढ़ा होगा। मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ए आई जे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, जहाँ एम क्रॉस एन क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पता करना होगा तो क्या होगा? रोज और कॉलम के प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स की जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं, वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि कोई अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x2 है या 2x3 है या 3x4 है, ये सब जो एग्जांपल होंगे वो कैसी मैट्रिसेस के होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के, ठीक है। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसमें रोज और कॉलम की जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती है। मतलब मैट्रिक्स में जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे 2x2, 3x3, 4x4, इस तरह की मैट्रिसेस क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फिर जो टाइप अगला टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलेंगे या उस वेक्टर को बोलेंगे रो वेक्टर, जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही रो होगी। जैसे कि ये मैट्रिक्स है 5 4 3, ठीक है, इस पे सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो जब भी किसी मैट्रिसेस में सिर्फ एक रो होती है तो उस मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही कॉलम होगा। जैसे कि 3 4 5, ये मैट्रिसेस मैंने बनाई, इसमें रोज कितनी है? 3 है, लेकिन कॉलम कितने? 1 है। तो कॉलम मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। उसके बाद आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलेंगे जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, मतलब नल होंगे। जैसे कि ये मैट्रिसेस मैंने बनाई 2x2 की, इसके सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? नल मैट्रिसेस के। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? नल मैट्रिसेस को है। अब नल मैट्रिसेस को हम कभी कभी ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओ मतलब जिनल मैट्रिक्स, और एन क्रॉस एन जो है, एन डिपेंड करेगा कि मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना होगा। उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कौन उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसके ना नॉन डायगोनल एलिमेंट, हमेशा याद रखना है कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स वो जीरो होंगे। जैसे कि ये मैट्रिसेस है 3x3 की, अगर इस मैट्रिसेस के नॉन डायगोनल्स, किसी भी मैट्रिसेस के नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो वो मैट्रिसेस क्या कहलाएगी? नल मैट्रिसेस कहलाएगी। अगर नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, अगर किसी मैट्रिसेस के नॉन डायगोनल्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, लेकिन बस शर्त क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है 2x2 का, भले ही इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो है या एक जीरो है या दोनों ही जीरो हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिसेस के सारे जीरो है तो क्या कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है इसका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसके डायगोनल्स के होती तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसके डायगोनल्स के दोनों एलिमेंट 5 5 है। या दूसरी मैट्रिक्स में आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ये मैट्रिसेस, इसके नॉन डायगोनल्स के सारे एलिमेंट जीरो है और डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो स्केलर मैट्रिसेस उस मैट्रिसेस को बोलते हैं इसके डायगोनल्स के एलिमेंट सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। फिर आती है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने पढ़ा होगा 12th में। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट सारे ही जीरो होते हैं और डायगोनल्स के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? 1 होते हैं। जैसे कि ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसी तरह से 2x2 की क्या हो जाएगी? 1 0 0 1 हो जाएगी। या 4x4 की हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है।
तो इसके नॉन डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल्स के एलिमेंट 1 होंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, फिर आता है एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उसके क्या होगा, डायगोनल्स के नीचे के, डायगोनल्स के जो नीचे के प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 0 होंगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 0 तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। फ्रेंड्स इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपर से डायगोनल्स के अपर से जो है ट्रायंगल बनाती है, इसलिए इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना है कि किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर आप इसके डायगोनल, अगर ये मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो अगर मैं इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट्स कर दूं तो वो किसके बराबर आ जाता है, डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाता है। और एक और खास बात ये होती है कि जो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है, देखो आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतने समझ जाइए कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। अगर कोई मुझे पूछेगा इस मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू क्या है तो वो क्या आएगी, 1 2 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जो मैट्रिक्स है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिसेस को बोलते हैं जिसके डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट, ऊपर के एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे और नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो हो या 0 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट जब भी आई लेस देन जी होगा तो एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिसेस क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, वही जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन थी वही लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स होती है। इसकी जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या कहलाता है, इसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो क्या होगा, डायगोनल्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा 6। सिमिलरली इसकी आइगन वैल्यू भी क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए जो हो जाएगी, आइगन वैल्यू वो डायगोनल्स एलिमेंट होंगे। तो हमेशा याद रखना अपर ट्रायंगुलर और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो डायगोनल्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है और आइगन वैल्यू जो होती है वो डायगोनल्स के एलिमेंट होती है। गाइस आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे मैट्रिसेस के, जैसे कि आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, अच्छी मैट्रिसेस पढ़ेंगे जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आज की क्लास बेसिक क्लास थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम क्लास कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि 0 लेवल के स्टूडेंट को भी समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।